अगर लेटे हो तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अगर कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो प्लीज रुक जाओ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये मीटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए। टॉपिक में लिखा हुआ था कि कौन सा टॉपिक है, राइट? तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही मगन होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरस सर आज वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस और इनसाइट सारी चीजें बताएंगे। तो प्लीज सरस सर का मोस्ट वेलकम है। प्लीज सरस सर आए और सबको बताएं सारी चीजें। वेलकम है सर। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है बिल्कुल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छी तरीके से सभी लोगों ने दीपावली बनाई होगी। तो आपको जैसे पता है, आप सभी लोगों को लगभग लगभग एक मंथ से ज़्यादा हो गया है इस बिजनेस में, और कुछ लोग अभी जिन्होंने अभी न्यू स्टार्ट किया है। तो जो पुराने लोग हैं वो मेरे बारे में जानते होंगे। बेसिकली मैं आपको इस मीटिंग में ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट, मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा। सेकंड, आपको कुछ पॉइंट नोट कराऊंगा। और थर्ड, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो चीज़ आपको अभी तक नहीं पता है कि बिजनेस को करा कैसे जाता है, यानी कि बिजनेस करने का सही तरीका समझाऊंगा, राइट? तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी कहीं भी चल रहे हो या फिर लेटे हुए हो तो उठ जाओ, एक अच्छी सी जगह में बैठ जाओ, राइट? और डायरी पेन लेके बैठो, राइट? क्योंकि अगर जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ उसको आपको नोट करोगे तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो अगर कहीं भी बाहर हो या किधर चल रहे हो, लेटे हुए मीटिंग ले रहे हो, तो बैठ जाओ और एक डायरी पेन ले लो, ताकि आप उस चीज को नोट कर सको और उस चीज को आप याद रख सको लाइफ टाइम तक, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर देता हूँ। लगभग आज से 2 महीने पहले मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता था, जिसका नाम है टीएसएस वेस्टीज। लगभग 1 साल तक मैंने उसमें काम किया है, बट उसमें मेरी कुछ अर्निंग नहीं हुई थी, बल्कि मेरी जेब से पैसा गया था। जैसे कहते नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको खरीदना पड़ता है, प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं हर महीने। तो वही हर महीने की परचेसिंग में मेरी जेब से पैसा जाता था। फिर भी मेरे यहाँ उस कंपनी में मोटिवेशन इतना था कि उस कंपनी को मैं छोड़ नहीं पा रहा था, राइट? बट पैसे की मजबूरी इतनी आ गई कि दूसरी कंपनी को स्टार्ट करना पड़ा। जब फोर्सेज में ज्वाइन हो रहा था, फोर्सेज के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ पल्ला नहीं पड़ा था इसका प्लान लर्न कि ये कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है। अब मेरे अपलाइन ने बस इतना बताया था कि इधर से पैसा आता है। बट मैं पता है ज्वाइन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने अपलाइन के पैसे देखे थे। मतलब अपलाइन की अर्निंग कितनी हुई है ये मैंने देखी, राइट? जिससे मैं बात कर रहा था, जिसने मेरे को प्लान दिखाया था, उसने लगभग 1 महीने के अंदर 40,000 रुपए की अर्निंग करी थी। तो मैं तो ये सोच के ज्वाइन हो गया, अगर मेरा अपलाइन 40,000 रुपए की अर्निंग कर सकता है 1 महीने के अंदर, तो मैं 10 से 20,000 रुपए की अर्निंग तो आराम से कर लूंगा, राइट? और एक चीज जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं बिजनेस में ज्वाइन होने से पहले और बाद में, राइट? क्या करते हैं, हम अपने आप को 30 मार्क खान समझते हैं कि हमें तो सब पता चल गया, अब हम सारे प्लान दिखा देंगे, हम लोगों को ज्वाइन करा देंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको अभी नहीं पता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप अपनी डायरी में नोट करो कि हमको किसी भी पर्सन को प्लान नहीं दिखाना है। अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है और आपका शुरुआती दिन है, या फिर आपको प्लान के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं है पूरे तरीके से, तो आप सामने वाले पर्सन को प्लान नहीं दिखाओगे, अपने अपलाइन के पास उसको लेके जाओगे, राइट? आपको किसी को प्लान नहीं दिखाना है। ये मैं आपको एक बताता हूँ स्टोरी के थ्रू, जब मेरे साथ ये हुआ था। जब मैं फोर्सेज में ज्वाइन हुआ था, मैंने अपने एक भाई को प्लान दिखाया था, राइट? तो मैं जब उसको प्लान दिखा रहा था, तो उसको कॉपी पेन में बता रहा था, देखो ये जो एक गोला होता है एक्स3 में ऐसे, यहाँ पे ये भरता है तो ये बंदा जुड़ता है, ये मैं एक गोला उसके नीचे दो जुड़ते हैं तो यहाँ पे ये वाला सर्कल बढ़ता है, राइट? फिर आपको इतना पैसा मिलता है, इससे $5, उससे $5 ऐसे मिलता है। तो वो उसने पता क्या बोला? अरे ये सब एमएलएम स्कीम है, ये सब हम जोड़ो जोड़ने वाला काम है, हमको ये मत बताओ। और उसने मेरे से बोला ये कि तुम भी इसमें ज्वाइन मत करना, ये बहुत ही बेकार बिजनेस है, ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं, ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई हैं, राइट? तो भाई, उसने बिजनेस प्लान नहीं देखा, मतलब देखा उसने प्लान, बट वो ज्वाइन नहीं हुआ, राइट? क्यों नहीं ज्वाइन हुआ? फिर मेरे को एक चीज पता चली थी। मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग सीखी थी, नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने सीखा है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में अपने ये सीखा था कि किसी भी पर्सन को हमें प्लान तब तक नहीं दिखाना है जब तक हमारी कुछ अर्निंग नहीं हो जाती है और जब तक हमें प्लान क्लियर नहीं होता, राइट? तो हमें उस समय प्लान क्लियर नहीं था फोर्सेज के बारे में,
तो हमने तो उसको ऐसे बता दिया, भाई देखो ये X3 का गोला होता है, जब इसमें कोई बंदा बैठता आके तुम कुछ जोड़ते हो तो तुम्हें पैसा मिलता है, ऐसे ऐसे बता दिया। तो कर दिया, और उसने मेरे को अलग से बुरा भला बोला कि भाई तू लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फ्रॉड है तेरे साथ, फ्रॉड हो गया, 1,000 रुपए का 1,200 रुपए का स्टार्टिंग करी थी उस समय, राइट। तो फिर वो चीज याद आई कि अपने हाथों से प्लान नहीं दिखाना है, अपलाइन के पास लेके जाना है, राइट। तो फिर कुछ बंदे हमने सोशल मीडिया से ढूंढे और अपलाइन के पास लेके गए, और मैं आपको बता देता हूँ, लगभग बिजनेस के ज्वाइन होने के 2 दिन बाद मेरी पहली इनकम हुई थी 1,200 रुपए की। बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद 2 दिन बाद मेरी पहली इनकम हुई थी 1,200 रुपए की। और जब मैं बिजनेस में ज्वाइन हो गया तो उसके 1 हफ्ते बाद मैंने 1 हफ्ते के अंदर 10,000 रुपए की इनकम कंप्लीट करी थी, राइट। 1 हफ्ते के अंदर मैंने 10,000 रुपए की इनकम कंप्लीट करी थी। अब जब मैंने ये इनकम अपने भाई को दिखाई जाके, जिसको मैंने सबसे पहले प्लान दिखाया था, तो उसने पहली इनकम में तो ये बोला कि अरे भाई तू बर्बाद हो जाएगा। उसने ये वही बोला कि बर्बाद हो जाएगा, कंपनी 1 बार तो दे देगी, 2 बार दे देगी, 3 बार दे देगी, तीसरी बार सब ले लेगी। ऐसा भी मार्केट में हो भी रहा है। कुछ कंपनी है जो कि 1 बार देती, 2 बार देती, 3 बार देती, तीसरी बार में सब ले लेती है, राइट। तो उसने मेरे से ये डायलॉग बोला आके। सेकंड जब इनकम हुई, मैंने 1 हफ्ते के अंदर 10,000 रुपए कमाया, तब भी उसने मेरे से यही बोला कि अभी देखना तीसरी बार तेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, फिर मैं मेहनत करता रहा, मैंने ज्वाइनिंग डाली और ढूंढे बंदे, क्योंकि मेरी इनकम हो गई थी। तब मैं खुद भी थोड़ा बहुत प्लान दिखाना सीख गया था कि कैसे क्या है, प्लान पूरा क्लियर हो गया था, प्रेजेंटेशन वीडियो भी देने लगा था। तो मैंने लगभग ढूंढे बंदे काफी सारे और उनको ज्वाइन करा। देखो हम एक ऐसे देश में रहते हैं भाई, 140 करोड़ जनसंख्या है, कोई छोटे मोटे देश में तो रहते नहीं है भाई। गरीब को भी पैसे की जरूरत है, गरीब भी गरीब है, अमीर भी गरीब है, समझ रहे हो आप। गरीब भी गरीब है, अमीर भी गरीब है। गरीब को भी पैसों की जरूरत है, अमीर को भी पैसे की जरूरत है? गरीब की कुछ और मतलब कि शौक होंगे, और गरीब अमीर के कुछ और शौक है कि भाई इतना पैसा और आ जाता। अगर उसके पास 2 कार है तो वो बोलेगा तीसरी कार और आ जाए अमीर के पास, और गरीब क्या बोलेगा कि मेरे पास कार ही आ जाए, वो बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो ये चीज, ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पे बंदों की कमी नहीं है, हर बंदे को पैसे की जरूरत है। बस हमको समझाना आना चाहिए कि आप कमाओगे कैसे यहाँ पे, राइट। तो लगभग जब मैंने किया, लोगों को सोशल मीडिया से ढूंढा और ज्वाइन कराया फोर्सेज में, तो जितनी इनकम मैंने 1 हफ्ते में करी थी 10,000 रुपए की, उतनी उससे ज्यादा इनकम मैंने लगभग सिंगल डे की 15,000 रुपए की इनकम करी फोर्सेज में, राइट। सिंगल डे की 15,000 रुपए की इनकम करी मैंने फोर्सेज में। तब मैंने जाके अपने भाई को प्लान दिखाया फिर से एक बार। 3 बार मैंने गया, मैंने हार नहीं मानी। तीसरी बार मैं जब प्लान दिखाने गया, तब उसने मेरे से पता है क्या बोला? उसने मेरे से बोला, इसमें पैसे आते कैसे हैं, इसमें पैसे आते कैसे हैं। फिर मैंने उसको अच्छे से प्लान समझाया, वही प्लान समझाया कि X3 का ये गोला, X4 का ये गोला, यहाँ बैठेगा तो ये पैसा मिलता है, यहाँ बैठेगा वहां पैसा मिलता है। तब मेरे भाई ने बोला कि भाई ये तू सही बता रहा है यार, पिछली बार जो तू बता के गया था वो यार गलत था यार, वो यार सही नहीं लगा मेरे को, ये प्लान यार सही लगा यार। पता है उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पिछली बार जब मैं बताने आया था, सबसे पहली बार जब मैं बताया था, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मेरी इनकम कितनी थी? 0 थी, राइट। तब उसने बोला कि फ्रॉड है, राइट। अब जब सिंगल डे का 15,000 रुपए की इनकम करके गया, तो जब मैं प्लान दिखा रहा था ना, तो बगल में मेरा फोन धरा था और मेरी आईडी खुली हुई थी जिसमें सिंगल डे की 15,000 रुपए इनकम पड़ी थी। तब वो उसके बगल में 15,000 रुपए की इनकम भी थी। तभी उसने मेरे से बोला कि ये प्लान अब सही लग रहा है मेरे को। तो दोस्त, जब तक लोग आपका पैसा देखते नहीं ना कि आप भी कमा रहे हो, तब तक वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे नहीं कि हम भी कमा सकते हैं, राइट। जब तक लोग आपका पैसा नहीं देखेंगे कि आप भी कमा रहे हो इस सिस्टम से, तब तक वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि हम भी कमा सकते हैं आपके साथ ज्वाइन होके। इसलिए जब आपकी शुरुआत है, अभी जो शुरुआती दौर है, इसमें आपको प्लान नहीं दिखाना है, आपको अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना है, राइट। आपको अपलाइन के पास लेके जाना है बंदे को। आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सिर्फ इतना काम करना कि जो बंदा है उसको वीडियो दिखा दो, उसको फोर्सेज का वीडियो दिखा दो और अपलाइन के बारे में बता देना कि मेरा अपलाइन ये है और मेरे अपलाइन की इनकम इतनी है, ठीक है। उसको ये सारी चीजें बता दो कि मेरा अपलाइन यहाँ से बिलोंग करता है और मेरी अपलाइन की इनकम इतनी है इतने कम समय में, राइट। ये सारी चीजें उसको बता देना। फिर बाकी का जो फॉलोअप होगा, प्लान दिखाना होगा, वो आपके अपलाइन का काम है।
जब तक आपकी इनकम नहीं हो जाती तब तक, राइट। जब आपकी इनकम हो जाएगी तब आप खुद भी प्लान दिखा सकते हो, क्योंकि जब आपकी इनकम हो जाएगी ना तो आप खुद पे खुद सीख जाओगे प्लान को, कि प्लान क्लियर हो जाएगा आपका तुरंत, राइट। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी दूसरी इनकम हुई थी तो मेरे को तब भी प्लान नहीं क्लियर था। जब मैंने एक हफ्ते के अंदर 10,000 रुपए कमाए थे तब भी मेरे को फोर्सेज का प्लान नहीं क्लियर था। बट जब सिंगल डे के अंदर 15,000 रुपए कमाए थे तब कहीं जाके फोर्सेज का प्लान क्लियर हुआ था और प्रेजेंटेशन वीडियो देना शुरू किया था, राइट। तो ये चीज होती है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई रातों रात जिंदगी बदल जाए ऐसा प्लान दो। काफी सारे लोग टीम में ज्वाइन हो जाते हैं और कुछ करते नहीं है, बस आईडी लगा के छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि पैसा आएगा। तो भाई आप सबने 12th पास करी है ना, 12th पास करी, कितने साल लगाए आपने 12th पास करने में? 12 साल लगाए हैं। जब आप 12th कर रहे थे, 12th का पेपर देने जा रहे थे, तो लगभग आपने 10,000 सवाल याद करे होंगे, पूरा एक कक्षा 1 से लेके 12th तक 10,000 सवाल आपने याद करे होंगे, तब कहीं जाके 12th पास हुई, जिसमें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता है। समझ रहे हो? 12 साल भाई 12th पास करने में लगा दिया हम लोगों ने, और 10,000 सवाल याद करे हम लोगों ने उठ के चल के, तब कहीं जाके हमारी 12th पास हुई है। और भाई आप यहाँ पे आ रहे हो कि भाई रातों रात जिंदगी बदल जाए। तो भाई अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मेरी रातों रात जिंदगी बदल जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, राइट। और जो रातों रात जिंदगी बदलने का जो प्लान होता है ना, अभी मैं इंस्टाग्राम में काफी सारी चीजें देख रहा हूँ, तो उसमें कुछ चीजें दिख रही हैं कि 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो, दिन का 2,000 रुपए पाओ, महीने का 45,000 रुपए पाओ, महीने का 30,000 रुपए पाओ। तो भाई जहाँ पे ये हो जाए ना, 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो, महीने का 45,000 रुपए का पाओ, मैं बताऊँ वो क्या करते हैं। आप 1,000 रुपए डालोगे, दूसरे दिन आपको 2,000 रुपए देंगे अपनी जेब से, फिर आप वो 2,000 भी डालोगे लालच में, तीसरे दिन आपको 6,000 रुपए देंगे। 6,000 भी डालोगे लालच में कि यार चौथे दिन मेरे को इससे डबल मिलेगा, चौथे दिन भी देंगे, पांचवें दिन वो भाग जाएंगे, पांचवें दिन गायब। फिर आप कहोगे भाई मेरा पैसा डूब गया। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, अभी क्लियर यहाँ है, पे मेरी बीच में वॉइस आ देर रही हो है? गई थी सर। जी सर, क्लियर है। हाँ, वो थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू था तो म्यूट हो गया था माइक। अभी क्लियर है ना मेरी वॉइस? जी सर, क्लियर है, कंटिन्यू। ओके। तो भाई यहाँ पे यही हो रहा है, आप 1,000 रुपए डालोगे, 2 दिन मिलेगा, 5 दिन मिलेगा, 4 दिन मिलेगा, और पांचवें दिन छठवें दिन गायब, कंपनी गायब। मेरी टीम में एक बंदा है, शायद अभी वो मीटिंग में नहीं है, उसका नाम अजय है, राइट। वो उसने एक ऐप में एक पैसा लगाया था, पता नहीं कौन सा ऐप था, कोई भी ऐप था, उसमें पैसा लगाया। कितने लगाए? 800 रुपए लगाया। दूसरे दिन उसको 1,500 रुपए मिला। लालच में आ जाता है हर इंसान कि भाई 1,500 रुपए मिल रहा है बिना कुछ करे, और लगा दे, 1,500 लगा दे पूरे। दूसरे दिन 1,500 रुपए लगाया, तीसरे दिन उसको मिला 2,000 रुपए। फिर उसने तीसरे दिन 2,000 लगाया, उसको मिला 2,500। लगभग एक हफ्ते तक उसका ऐसे चलता रहा, बंदा खुश रहा। लगभग उसके पास आ गए 5,000 रुपए तक, उसके पास आ गए थे, ठीक है। फिर उसने एक साथ पूरा 5,000 रुपए डाल दिया उसमें, एक साथ पूरा 5,000 रुपए लगा दिया। और भाई वो दूसरे दिन ऐप ही गायब हो गया, ऐप गायब हो गया, प्ले स्टोर से ऐप गायब हो गया। वो लो, ये चीजें होती हैं, समझ रहे हो? एक दिन पैसा देंगे, 2 दिन पैसा देंगे, 3 दिन देंगे, तीसरे दिन सब लेके गायब हो जाएंगे। आपके माइंड की साइकोलॉजी के साथ वो लोग खेलते हैं, क्योंकि इंसान को जब बिना कुछ करे मिलने लगता है ना, तो वो लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। वो सोचता है कि और डालू, और डालू। बिना कुछ करे मिल रहा है, अपना क्या जा रहा है? आपने तो बैठे बैठे पैसा आ रहा है, तो वो सोचता है फिर और डाल दो भाई, इसका भी डबल हो जाएगा, डाल दो एक बार और भाई, पूरा चला जाएगा तुम्हारा। तो भाई जिस सिस्टम में बिना कुछ करके मिल रहा है ना आपको, वो सिस्टम आज नहीं तो कल जाने वाला है, इतना समझ लो। अब लिखो आके ले लो मेरे से, राइट। फोर्सेज में भी जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, या जितने भी लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं सिर्फ 1 साल के अंदर, उनकी आप टीम जाके एक बार चेक करो, लाखों लोगों की टीम है उनके नीचे। समझ रहे हो? लाखों लोगों की टीम है उनके नीचे। एक एक रामदेव सर की 1 लाख लोगों की टीम है, तब जाके उन्होंने 16 करोड़ रुपए कमाए हैं 1 साल के अंदर। तो भाई काम करके ही बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। नॉन वर्किंग तो आ गई, नहीं तो फिर नहीं आई। नॉन वर्किंग आज नहीं तो कल,
समझ रहे हो, ये चीज होती है। बिना कुछ काम करे पैसा आ गया, ठीक है रख लो भाई उसको, आराम से रख लो, डिंडोरा ना पीटो, रख लो भाई उसको। बट भाई बड़ा पैसा आपको कमाना है तो आप काम करके ही कमाओगे, राइट। और एक चीज यहाँ पे ये है, आप एक पॉइंट और नोट करो कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। ये पॉइंट आप अपनी डायरी में नोट कर लेना। इस बिजनेस में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, आपको ये सोचना छोड़ना पड़ेगा। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, देखो आप जब सामने वाले को प्लान दिखा रहे हो, ठीक है, आप उसमें ये सोच रहे हो कि भाई मैं सामने वाले को सुबह 6 बजे कॉल कर रहा हूँ, वो क्या सोचेगा, सुबह रात को 10 बजे कॉल कर रहा हूँ, वो क्या सोचेगा। भाई जब आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो भाई वो काम तो सामने वाला का है ना भाई, वो क्या सोचेगा वो तो हमको उसका है, अपन क्यों कर रहे हैं, अपना जो काम है वो करते हैं ना अपन। अपना काम क्या है, प्लान देना, अपन प्लान देंगे। फिर रात को चाहे 11 बज रहे हो चाहे 12 बज रहे हो, समझ रहे हो, सुबह के 6 बजे हो, अपन का काम क्या है, प्लान देना है, अपन प्लान देंगे बस। वो क्या सोचेगा वो अपना काम नहीं है कि वो क्या सोचेगा रात को इतनी बजे फोन कर रहे हैं या सुबह इतनी बजे फोन कर रहे हैं। और एक चीज सुनो, 24 घंटे के अंदर हर एक पर्सन का फॉलोअप होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हो उसका मैक्सिमम टाइम आप नोट कर लो, 24 घंटे के अंदर अपने अपलाइन से आपको फॉलोअप कराना ही कराना है। कुछ भी करके, कुछ भी करो, वो 24 घंटे के अंदर आपको अपने अपलाइन का फॉलोअप कराना है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि ये जो टीम अनस्टॉपेबल है ये हमारी वजह से चल रही है। भाई टीम अनस्टॉपेबल में सबसे ज्यादा तेज ग्रो किसने किया, मैंने किया था, तो मैं भी ये मान सकता था कि टीम अनस्टॉपेबल मेरी वजह से चल रही है। बट मैं तो ये मानता हूँ कि टीम अनस्टॉपेबल मेरी वजह से नहीं, मैं टीम अनस्टॉपेबल की वजह से चल रहा हूँ, मैं अपने अपलाइन की वजह से चल रहा हूँ। मेरे बोलने का मतलब क्या है, कुछ लोगों के अंदर गुरूर आ जाता है कि थोड़ी सी इनकम होगी, $5, $10, $200, $500, अब वो सोचेंगे क्या मेरे को अपने अपलाइन की क्या जरूरत। या फिर कोई पर्सन होता है जो अपने अपलाइन क्रॉस कर जाता है इनकम में, टीम में, किसी चीज में भी, तो उसके अंदर गुरूर आ जाएगा कि भाई मेरा अपलाइन को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अकेले ही सब कुछ कर दूंगा। इसके थ्रू मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप ध्यान से उसको समझिएगा इस स्टोरी को। एक गधा था, ठीक है, जो कि फ्री मतलब कि ऐसे घूमता रहता था, और एक आदमी आया गधे के पास। तो आदमी ने क्या सोचा, बंदे ने सोचा कि मैं भी फ्री हूँ, एक गधा भी फ्री है, तो क्यों ना दोनों लोग मिलके कुछ काम धंधा करा जाए, उसको भी काम में लगाया जाए, दोनों लोग मिलके कुछ काम धंधा करा जाए। तो आदमी ने मार्केट से एक लकड़ी का मंदिर लिया, ठीक है, जो लकड़ी का मंदिर आता है जो घर में रखा जाता है वो लिया, और एक घंटी ले ली, राइट, घंटी बांध ली गधे के गले में, ठीक है, और मंदिर बांध दिया उसकी पीठ में। अब ये गधा जहां भी जाता, जैसे मान लो गधा गया किसी घर के सामने, वहां पे उसकी घंटी भी बज रही जब वो जा रहा है, और वो ढैचू ढैचू भी कर रहा है, ठीक है। बंदा से बाहर से निकल के आया, वो घर का मालिक, वो कहता है कौन गधा आ गया साला, वो लाठी लेके आया। बट उसने जब ऊपर देखा कि गधे के पीठ में मंदिर है, गधे के पीठ में भगवान रखे हुए, तो उसके भैया उसने पैर छुए और वहां पे कुछ 10-5 रुपए सिक्का डाल दिया, ठीक है। 2-4 दिन ऐसा ही होता रहा, गधा जाता रहा, लोग लोग प्रणाम करते, 10-5 रुपए, 2 रुपए का सिक्का देते, दान करते, मंदिर रखा है भाई। और 6वें दिन क्या होने लगा, लोग तो गधे के ही पैर छूने लगे कि अरे भाई गधे के अंदर ऊपर अगर भगवान है तो गधे में कुछ तो भाई खासियत होगी। तो लोग गधे के ही पैर छूने लगे, अरे भगवान है, भगवान है, गधे जी भगवान है, समझ रहे हो। और फिर लोग 50-100 रुपए ऐसे दान करने लगे। अब गधे के अंदर आ गया गुरूर कि भाई अब मैं सारा काम मैं करता हूँ, रोड में साला मैं चलता हूँ, है धूप में साला मैं घूमता हूँ, और लोग मतलब कि पैर मेरे चिल्लाता मैं हूँ, बुलाता मैं हूँ, तो ये मेरा मालिक तो वहां पे बैठे बैठे क्यों पैसा खा रहा है, राइट, पैसा मालिक भी लेता था। तो गधे के अंदर ये गुरूर आ गया। अब गधे ने दूसरे दिन क्या किया, देखो रोज गधे के ऊपर रोज उसका मालिक मंदिर बांधता था, ठीक है, जब वो जाता था तो रोज उसके ऊपर मंदिर बांधता था। तो दूसरे दिन गधा निकल गया बिना मालिक के मंदिर बंधाए। अब गधा तो भाई गधा ही है ना, तो भाई निकल गया वो इस गुरूर से कि मेरे को अब अपने अपलाइन की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, वो चला गया।
बिना अपलाइन के सपोर्ट से, यानी कि बिना अपने मालिक से। अब मालिक ने उसके पीठ में तो मंदिर बांधा नहीं, अब गधे को पता नहीं कि मेरी पीठ में मंदिर है, उसको क्या पता मंदिर क्या होता है, राइट? तो वो तो चला गया ऐसे। अब वो घर के बाहर जाके बोला जब, ठीक है, तो घर का मालिक निकल के आया, तो वहां में घर के मालिक ने उसको एक लट दिया, समझ रहे हो? फिर गधा सोच में पड़ गया कि लोग अब मार क्यों रहे हैं, एक समय मेरे पैर छू रहे थे, अब लोग मार रहे हैं। तो भाई आपका अपलाइन जब तक आपकी पीठ में मंदिर नहीं बांधेगा ना, मतलब आपका अपलाइन जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा ना, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस बिजनेस में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन की इज्जत करना, राइट? वो काम करे या ना करे, भाई उसने सबसे बड़ा काम कर दिया आपको इस बिजनेस में ला के, समझ रहे हो? उसने सबसे बड़ा काम कर दिया इस बिजनेस में आपको ला के। मैं अब भी अपने अपलाइन का धन्यवाद हूँ कि वो मेरे को इस बिजनेस में लाए और मैं आज 1 लाख रुपए की इनकम टच कर पाया हूँ। मान लो उस दिन आज से 2 महीने पहले मेरे अपलाइन इस बिजनेस में मुझे ना लाए होते या फिर इसका प्लान ना दिखाया होता, तो आज मैं क्या इतनी इनकम टच कर पाता? नहीं कर पाता। तो हमेशा अपने अपलाइन की इज्जत करना कि भाई अब तुम्हारे अपलाइन ने सबसे बड़ा काम यही किया है कि वो तुम्हें इस बिजनेस में लाए हैं, राइट? और अपलाइन का सपोर्ट भी लेके चलना हमेशा, क्योंकि आप अपने अपलाइन के बिना कुछ भी नहीं हो, राइट? और अगर आप लोगों के भी कुछ टीम में लीडर हैं, जिनकी टीम है, तो आप भी अपनी टीम का हमेशा साथ देना, क्योंकि आपकी टीम भी आपके बिना कुछ नहीं कर पाएगी, राइट? टीम हमारे लिए क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखो, जो मीटिंग में कुछ लीडर्स हैं, तो मैंने उनको ये बताई थी चीज़, जिनकी बड़ी टीम है। मीटिंग में आने के लिए काफ़ी लोग मना कर देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर कुछ लोग आते नहीं हैं। फिर भी हम लोग उनको जानबूझ के लाते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप छोटे थे, तो आप स्कूल जाते थे, तो आपके पापा, जब आपका स्कूल जाने का मन नहीं होता था, तो आपके पापा-मम्मी आपको मार-मार के भेजते होंगे। सबके साथ हुआ है, कोई शर्माने की बात नहीं है। आपका जब स्कूल जाने का मन नहीं होता था, फिर भी आपके पापा भेजते थे कि नहीं भेजते थे स्कूल? कि जा तू स्कूल, मार के भेजे या डाँट के भेजे, भेजते थे ना? जब 2nd क्लास, 3rd क्लास में थे। क्यों भेजते थे? क्योंकि तुम आपके पापा को पता था कि बच्चे का फ्यूचर यहीं पे है। बच्चे का फ्यूचर स्कूल में ही है, बच्चे का भविष्य स्कूल में ही बनेगा, उसको भेजना पड़ेगा। फिर आपके पापा ये थोड़ी सोचते थे कि भाई मैं अपने बच्चे को मार दूँगा तो क्या होगा? क्या सोचेगा वो? ये थोड़ी सोचते थे। वो तो आपको भेजते थे ना स्कूल। तो इसी तरीके से भाई आपको आपके अपलाइन अगर कोई मीटिंग में ला रहे हैं ना, तो आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी बात मानो। अगर आपका अपलाइन कुछ बोल रहा है ना कि भाई आपको ये मीटिंग कनेक्ट करनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो आपकी वह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो मीटिंग कनेक्ट करो, राइट? और जितने भी लोग अपलाइन हैं अभी इस समय, जितने लोगों की टीम है, उनको भी मैं बोलूँगा, एक मैसेज दूँगा कि आप अपनी टीम को लेके आओ, किसी भी तरीके से लेके आओ, जो भी मीटिंग इम्पोर्टेंट हो उसमें लेके आओ। फिर चाहे उनको मार के लाओ, चाहे कुछ भी करके लाओ, क्योंकि उनका भविष्य यहीं पे ही है, राइट? उनका भविष्य इसी मीटिंग में है। तो दोस्त मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, बिज़नेस करने के लिए टाइम निकालना और टाइम को मैनेज करना दोनों अलग-अलग है। समझ रहे हो? आपके हर एक चीज़ का टाइम होता है। सुबह उठ के खाना खाना, ब्रश करना, शाम को चाय पीना, रात को डिनर करना। तो भाई ये बिज़नेस भी आपकी ज़िंदगी बनाने वाला बिज़नेस है। कोई आलतू-फालतू बिज़नेस नहीं है, जो आप आज आए और कल चले गए, या आज बिज़नेस आया और कल बंद हो गया। ये ज़िंदगी लाइफ भर चलने वाला बिज़नेस है। आप रहोगे तब भी बिज़नेस चलेगा, नहीं रहोगे तब भी बिज़नेस चलेगा। तो भाई आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरे को अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि मैं 1 घंटा, आधा घंटा इस बिज़नेस को दे पाऊँ। और ये अपने मन से बिल्कुल हटा लेना कि रातों-रात ज़िंदगी बदल जाएगी। रातों-रात ज़िंदगी बदल जाएगी, ये अपने मन से हटा लेना बिल्कुल भी, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि रातों-रात ज़िंदगी बदल जाएगी, रातों-रात कुछ नहीं होगा भाई। 12th करने में 12 साल लगे हैं, वो 12th की मार्कशीट लेके कहीं जाओगे ना, अगर किसी बिल्डिंग के सामने कि भाई हमें यहाँ चपरासी की नौकरी चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी। और बताओ? तो भाई 12 साल आपने एक ऐसी चीज़ में दे दिया, जो कि आपको कुछ दे ही नहीं सकती है।
अच्छा चलो मान लेते हैं आपने 12th कर लिया, फिर 5 साल बाद ग्रेजुएशन ले ली। भाई ग्रेजुएशन लेके क्या कर लोगे आप? 8 घंटे काम करके 10 से 15,000 रुपए की, 50,000 रुपए की, ज्यादा प्रमोशन हो जाएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद जब शादी हो जाएगी आपकी, तो 1 लाख रुपए की नौकरी करोगे? 8 घंटे काम करके 1 लाख रुपए की नौकरी कर लोगे ना? ज्यादा क्या कर लोगे आप? ग्रेजुएशन लेके 5 साल और 12 साल वहां पे आपने दिए, ग्रेजुएशन में आपने लाखों रुपए लगाया घर से, और आप फिर क्या कर रहे हो? 50 से 15,000 रुपए की नौकरी, अपने 8 घंटे वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? और यहाँ पे भाई सिंगल डे का लोग 1 लाख रुपए कमा जाते हैं। बहुत सारे लोगों आपने देखा भी होगा अर्निंग में, है सिंगल डे का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। रामदेव सर 1 साल के अंदर 16 करोड़ रुपए कमाए उन्होंने। रमेश सर 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। रियान सर, मोहम्मद रियान सर 21 लाख रुपए कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के अंदर। तो भाई, और भाई ये लोग तो घर ही में बैठ के काम कर रहे हैं ना, कहीं जा तो नहीं रहे हैं, या बस्ता उठाया सुबह 6 बजे निकल गए घर से और बिजनेस करने के लिए। भाई सुबह 10 बजे उठ जाओ, सुबह 7 बजे, 8 बजे, कितने भी समय उठना उठो, राइट? समझ रहे हो? और आपको यहाँ पे घर पे ही बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करना है। जो भी आप कर रहे हो ना अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में, स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम कुछ भी कर रहे हो, टाइम निकालो, टाइम को मैनेज करो बिजनेस के लिए। और ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। इसलिए टाइम को आपको निकालना होगा और इसमें टाइम थोड़ा सा देना होगा आपको। अगर आप दिन में 1 घंटा, आधा घंटा भी दोगे ना, तो भी आपकी आज से लगभग 1 साल बाद, 5 साल बाद जिंदगी बदल जाए। समझ रहे हो? हाँ मैं ये चीज मानता हूँ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, लोग 5 साल देते हैं, 10 साल देते हैं, तब कहीं जाके जिंदगी बदलती है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 5 साल तो देने ही होते हैं, बट बाकी इंडस्ट्री से फोर्सेज अलग है। फोर्सेज में आपको कोई 5 साल 10 साल नहीं देने। यहाँ सिर्फ अगर आपने 6 महीने, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अगर आपने फोकस के साथ दे दिया और अच्छी चीजें सीख ली, जो हम सिखा रहे हैं आपको वो सारी चीजें सीख ली, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक। ये आप मेरे से लिखवा के ले लो, राइट? और अभी लगभग 5 मिनट बाकी है मीटिंग को एंड होने में। तो जितने भी लोगों को मजा आ रहा है मीटिंग में या फिर कुछ सीखने को मिल रहा है, वो फिर से मीटिंग को कनेक्ट कर लीजिएगा। इसी लिंक से कनेक्ट कर लीजिए तुरंत, जैसे मीटिंग एंड हो जाएगी तुरंत कनेक्ट कर लेना, ठीक है? अगर कहीं पे भी कुछ भी रह जाता है, फिर मीटिंग के बाद जो सेकंड मीटिंग स्टार्ट होगी उसमें हम आपके क्वेश्चन आउट ले लेंगे, ठीक? तो अभी ये 5 मिनट के बाद तुरंत फिर से कनेक्ट करिएगा। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था अभी कि देखो, अगर आप करते हो तो इतनी शिद्दत के साथ करो कि आपसे अच्छा कोई ना कर पाए। समझ रहे हो? आपको जिस चीज से भी प्यार है, आपको जिस चीज से प्यार, अगर आपको फोर्सेस से प्यार है तभी रहिएगा इसमें, नहीं तो फिर चले जाइए। जिस जिस इंडस्ट्री से प्यार है ना, उस इंडस्ट्री में जाके बिजनेस करिए। बट कोशिश करिए जिस भी इंडस्ट्री में आप जाएं, जहां भी जाएं, नौकरी, स्टडी, पढ़ाई, कोई बिजनेस, कुछ भी जाए, एटलीस्ट टॉप 10 की लिस्ट में रहिए। एटलीस्ट आप टॉप 10 की लिस्ट में रहिए, कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने की प्रयास करिए, राइट? अगर आप फोर्सेस बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप ये देखिए अपने सर्कल में, यानी कि हमारा जो टीम अनस्टॉपेबल ग्रुप है, हमारे ग्रुप में एटलीस्ट आप टॉप 10 में रहिए। आपका नाम आना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे टीम अनस्टॉपेबल के टॉप 10 लीडर है। समझ रहे हो? तो उस टॉप 10 की लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। ऐसे का आपको काम करना है। आपको काम क्या करना है, अगर आपको ये भी नहीं पता, अभी बेसिक तक नहीं पता कि काम कैसे करना है, तो भाई अपने अपलाइन को आप कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि कैसे क्या काम करना है। और सेकंड चीज मैं आपको यहाँ पे वही बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है काम के बारे में, तो आपको बिजनेस प्लान किसी को नहीं दिखाना है अपने आप, राइट? आपको अपने अपलाइन से कांटेक्ट कराना है, आपको नहीं दिखाना है किसी को प्लान, आपको सिर्फ उनको इन्वाइट करना है। जैसे मान लेते हैं आपका दोस्त है, अब आपकी इनकम नहीं हुई है, तो क्या आपका दोस्त आपके ऊपर भरोसा करेगा कि मैं आपके साथ ज्वाइन होकर पैसा कमा सकता हूँ? नहीं करेगा भरोसा, जब तक आपकी इनकम नहीं होगी, राइट? तो ये चीज ध्यान दें, आपको अपने अपलाइन से फॉलोअप कराना है जब तक आपकी इनकम नहीं हो जाती तब तक, राइट? जब आपकी इनकम हो जाएगी तब आपको प्लान भी क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, लोग आपके ऊपर विश्वास भी करेंगे फिर, और लोग आपके साथ फिर बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे। आज अगर मैं अपनी इनकम दिखा देता हूँ भाई, ये देखो सिंगल डे की 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख रुपए कंप्लीट होने वाली है सिर्फ 1 महीने के अंदर, तो लोग भाई ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लोग ये समझ ही नहीं चाहते फिर कि भाई प्लान क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आया, X3 क्या होता है, X4 क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर मैं अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ।
तो भाई पैसा ही बोलता है सब कुछ, राइट। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अर्निंग करनी है। अर्निंग कैसे होगी, पहले अगर आपकी शुरुआत दौर है तो अपने अपलाइन से फॉलोअप कराना है आपको, आप खुद प्लान नहीं दिखाना है, राइट। खुद लोग आपके ऊपर भरोसा तब तक नहीं करेंगे जब तक आप खुद पैसा नहीं कमा पाओगे, अच्छा खासा पैसा। ये नहीं कि $5 $10, लगभग $100 तक तो आपको मान के चलो, $100 $50 जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको फॉलोअप कराना है अपने अपलाइन से ही, ठीक है। और जितने भी लोगों की टीम है, जितने भी लोग अपलाइन है, आपको आपका बस मेन काम पहला यही होना चाहिए, अपनी टीम को कैसे ग्रो कराएं, राइट। आप यहाँ पे ये माइंडसेट लेके चलो, ये माइंडसेट मत बनाओ कि मैं सामने वाले को ज्वाइन करा दूं तो उससे मेरे को कैसे प्रॉफिट आएगा, ये माइंडसेट मत बनाओ, बिल्कुल भी मत बनाओ। इसमें आपकी जुबान भी बिगड़ जाएगी और आपकी सोच भी गंदी रहेगी। आप सामने वाले से पैसा ऐंठ रहे हो ऐसे, तो समझ रहे हो। तो ये माइंडसेट मत बनाओ कि मैं कैसे सामने वाले को ज्वाइन करा दूं कि मेरे को सामने वाले से पैसा आ जाए, सामने वाले बंदे से मेरे को कैसे प्रॉफिट आए, ये माइंडसेट मत बनाओ। आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि मैं उसको ज्वाइन करा के उसकी जिंदगी ही बदल रहा हूँ इस बिजनेस में, राइट। उसको मैं इस बिजनेस में ला के उसकी जिंदगी ही बदल रहा हूँ। वो पैसा कमाएगा, वो आगे बढ़ेगा, लीडर बनेगा, उसकी टीम बनेगी, तो मैं उसकी जिंदगी ही बदलूंगा। ऐसा ये माइंडसेट लेके मत चलो कि भाई वो ज्वाइन हो जाए मेरे को प्रॉफिट आए जाए। एक भाई ऐसे प्रॉफिट कब तक लोगे, 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे, 3 दिन लोगे, बट जब ये माइंडसेट लेके चलोगे ना कि मेरे को इसकी जिंदगी बदलनी है, कैसे भी करके बदलनी है, राइट। जैसे मैंने अभी स्कूल वाला एग्जांपल दिया आपको कि पापा आपके स्कूल भेजते थे, तो आपके जितने भी दोस्त है ना, फोर्सेज, वो चीज है जहाँ पे लोगों का भविष्य बनता है, और यहाँ पे लोग भविष्य बनाना काम हमारा है, राइट। यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं, तो जैसे स्कूल में भविष्य बनता है ना, वैसे यहाँ पे भी बनता है। आपको भी यहाँ पे लोगों को लेके आना है, मार के लाओ, चाहे कैसे भी करके लाओ, प्लान दिखा के लाओ, कुछ भी समझा के लाओ, बट आपको इसमें लेके आना है क्योंकि उनका भविष्य यहीं पे ही बनेगा। समझ रहे हो, जैसे स्कूल में भविष्य बनता है वैसे फोर्सेज में भी उनका भविष्य बनेगा, राइट। और अभी मीटिंग एंड होने वाली है लगभग 30 सेकंड के अंदर, तो सभी लोग ध्यान सुन लो, फिर से इसी लिंक से तुरंत आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको आगे और भी कुछ सीखना है, एक पॉइंट मेरा रह गया है जो कि आपको लिखाना है, तो एक पॉइंट रह गया, तो इसी लिंक से दोबारा आप ज्वाइन करो फिर से, राइट।